नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादे पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषु वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम अट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। लोक में सम्मान भी कर्म के उदय से प्राप्त होता है, अपमान भी कर्म के उदय से प्राप्त होता है। और इस सम्मान अपमान में जो मध्यस्थ भाव को धारण करता है वह जीव कर्मों का क्षय कर शीघ्र परमात्म पद को प्राप्त करता है। मान अपमान समता समता द्वितन्या। मान में अपमान में सुख में दुख में सभी स्थितियों में जो धैर्य धारण करता है वो महापुरुष होता है। वो धैर्यधारी वह क्षमाशील पुरुष कहलाता है। ऐसा पुरुष लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत उस विपत्ति के क्षण में, उस अपमान के क्षण में जो कषाय को प्राप्त हो जाता है, जो आवेग को प्राप्त हो जाता है, वह जीव निंदा लोक में तिरस्कार और निंदा को प्राप्त होता है। इसलिए मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, सभी में धैर्य धारण करना चाहिए।
जब रामचंद्र जी का उस ब्राह्मण ने, कहानी भूल तो नहीं गए, जब ब्राह्मण के घर राम लक्ष्मण सीता वहाँ खड़े हुए थे और ब्राह्मण ने उनका बहुत तिरस्कार किया, तो लक्ष्मण ने उसको तुरंत ही उल्टे पांव कर दिया, सर नीचे और पैर ऊपर कर दिया। तब राम ने लक्ष्मण को रोका, कहा हे अनुज, क्षत्रिय पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, बालक और पशु कितनी भी गलती कर दे पर उसके ऊपर प्रहार नहीं करते। क्षत्रियों का क्षत्रित्व वीर पुरुषों के ऊपर, वीर पुरुषों से युद्ध करने में है, उनका संहार करने में है। उनका क्षत्रित्व किसी बलहीन को बल दिखाने में नहीं होता है। ऐसे शब्दों को सुनकर के तुरंत ही लक्ष्मण ने उस ब्राह्मण को नीचे उतार दिया और उतारकर अपने भ्राता राम से कहा कि हे भाई, ऐसे जिसने शास्त्रों का ज्ञान तो है, जिसके पास वेदों का ज्ञान तो है, परंतु जिसने उस ज्ञान का किंचित मात्र भी प्रयोग नहीं किया, उसका ज्ञान होना नहीं होना एक बराबर है। और ऐसे अधम पुरुष के यहाँ एक क्षण भी हमें रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने राम से निवेदन किया। तभी सीता ने भी कहा कि हे आर्य पुरुष, यद्यपि भले ही ये आपको नहीं जानता, परंतु घर आए मेहमान का तिरस्कार तो नहीं किया जाता। यदि आपके घर में कोई पधारे तो जो आपकी सामर्थ्य है भोजन कराने की, पानी कराने की, उसके लिए तो पूछोगे, परंतु उसका अपमान करके उसके भगाओगे तो नहीं। इसी प्रकार से सीता ने भी कहा, हमारा वन में ही रहना ठीक है और नदी का पानी पी करके अपनी तृषा को ठीक शांत कर लेना यह तो उचित है। वन में धान ना मिले तो फल फूलों को खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेना तो ठीक है, लेकिन अपमान करके, अपमान को सहन करते हुए और रबड़ी मालपुए खाना ठीक नहीं है। 56 प्रकार के व्यंजनों को खाना ठीक नहीं है यदि अपमान के साथ मिलता है। सूखी रोटी खा लेना ठीक है यदि सम्मान के साथ मिलती है। ऐसा वार्तालाप करते हुए वे तीनों ही प्राणी जैसे ही उसकी कुटिया से बाहर निकले, नगर वासियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और कहा, हे शुभ लक्षणे, आप सभी लक्षणों से शुभ दिखाई देते हैं। आप कुलीन पुरुष हैं, आप आर्य पुरुष हैं और आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। तब उनको ये नहीं पता था कि राम है, पर उनकी मर्यादा को देखते हुए, उनके धैर्य को देखते हुए सभी लोगों ने कहा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे कि आप भूखे प्यासे यहाँ से न जाएं। हमारी छोटी सी कुटिया में जो भी रूखा सूखा सामान्य सा भोजन है उस भोजन को ग्रहण करें। तत्पश्चात आपको जैसा प्रस्थान उचित लगे वैसा कीजिए। धैर्यशाली पुरुष रामचंद्र जी ने संकोचवश पहले तो इनकार किया, परंतु बार बार आग्रह करने पर उन सभी गांववासियों का आग्रह स्वीकार करते हुए राम आदि ने उनके घर जाकर के भोजन ग्रहण किया, पान किया और पान करके वे वन की तरफ वापस चले गए। चलते हुए थकान के कारण एक बहुत विशालकाय बट वृक्ष था जो बहुत प्राचीन भी था। उस बट वृक्ष के नीचे जाकर के वो बैठ गए और हारे थके तो थे, चल के आए। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि भोजन तब आनंद देता है जब मन प्रसन्न होता है। व्यंजन कितना ही सुमधुर हो, सुमिष्ट हो, परंतु यदि मन खेद खिन्न है तो फिर भोजन आनंद नहीं देता। इसलिए इनको जब भोजन कराने बिठाओ तो इनकी राम अपनी
कहानियाँ मत गा दिया करो। बोले अभी तो मिले, दिन भर में मिलते तो है नहीं, अभी मिले भोजन के टाइम पे। इसलिए जितनी 24 घंटे की जितनी कथा पुराण कहानियाँ थी सब सुन डाली। तुम्हारी मम्मी ऐसे बोली, उनने ऐसा कर दिया, तो बेटा ऐसा, बिटिया ऐसे, बहू ऐसे, सब कहानियाँ। बेचारा वो भोजन कर रहा है, इधर कहानी लेके बैठ गई तुम। अरे शांति से बेचारा 24 घंटे में भोजन करने आया है, शांति से उसको बैठकर भोजन तो कर लेने दो, बाद में सुना लेना। वही सुनाएंगी। पहले की पत्नियां होती थी, पहले की पत्नियां होती थी, ये लोग कुछ लोग मुंडी हिला रहे, मतलब इनके घर में ऐसी कहानी होती पक्के में। पहले की पत्नियां होती थी कि बिजना लेकर के, वो हाथ पंखा हैंड फैन, वो बिजना लेकर के अपने पति के सामने बैठती थी और बिजना डुलाती थी। सेठ पति धीरे धीरे भोजन को ग्रहण करता था। तब कुछ धर्म की बातें सुनाया करती थी कि आज हमने शास्त्र में ऐसा पढ़ा था, ऐसी कथा आई थी। वो चुप तो बैठ नहीं सकती ना, समस्या है, इसलिए कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। तो पहले कथाएं सुनाती थी, जो स्वाध्याय किया उसका सार सुनाती थी। अब ये भी सही है, जो स्वाध्याय करती थी तो स्वाध्याय का सार सुनाती थी। अब जौन सा भी अध्याय कर रहे हैं तो वही तो सार सुनाती। तो ये अब गृहस्थी का अध्याय पढ़ते हैं तो गृहस्थी के सार सुनाने बैठ जाते हैं। तुम्हारी मम्मी से कह देना हमसे ऐसे बात नहीं करें, ऐसा सुनाने लगे। अब बेचारा वो परेशान, भोजन करूं कि मम्मी को समझाने जाऊं कि इसको समझाऊं, उसको टेंशन में यही पता नहीं कितना खा लिया, क्या क्या खा लिया। हाथ धोया बेचारा, उठ के चला गया। अरे भोजन की थाली पे आया है, शांति से भोजन करने दो, क्योंकि भोजन जिन भावों से ग्रहण किया जाता है फिर वही भाव पूरे दिन भर चलते हैं। जिन भावों से भोजन ग्रहण किया जाता है वही उसी प्रकार का फिर उस भोजन का रस बनता है, और फिर वह रस आदि आदि जो 7 धातुओं में परिणत होता है, फिर वे धातुएं भी उसी रूप कार्य करती हैं। प्रसन्न चित्त होकर के किया गया भोजन अमृतभूत होता है। खेत खिन्न होकर के संक्लेशता से भर के भोजन किया जाए तो वह भोजन विष के समान होता है, रोगी करता है। इसलिए जी आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब भोजन पे बैठो तो सब विकल्पों को, दुकान को छोड़ाओ, मकान को छोड़ाओ, बेटा बेटिया रिश्तेदारों सबको छोड़ दो, साइड में उठा के सबको रख दो, भोजन कर लें, फिर हम आपको वापस उठा लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए उनको वहीं पे छोड़ दो। परंतु अब मन तो खिन्न था, खिन्न मन से भोजन ग्रहण करके तो भोजन अभी उनको आनंद नहीं दिया। ऐसा भोजन ग्रहण करके जब वे वन की ओर चले गए तब एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करते ही तीनों की वहाँ पर झपकी लग गई, नींद लग गई। और जैसे ही नींद लगी उस बट वृक्ष में एक इवकर्ण नाम का यक्ष का निवास स्थान था, वह भयंतर। उस भयंतर ने जब देखा कि हमारे घर में किसी ने प्रवेश कर लिया, अब उसका तो वही घर था वृक्ष, तो वृक्ष के नीचे वो लोग सो गए। परंतु वैसे तो वो यक्ष था, भयंतर था, उनको परेशान कर सकता था, लेकिन महापुरुषों के ऊपर बस चलता नहीं है। देवी देवता भी महापुरुषों के सामने आकर के अपना मस्तक झुका देते हैं। उनके तेज, उनकी आभा को जानते हुए, और वह उनके पास कुछ भी नहीं बोला, सीधा गया। अपना जो स्वामी था पूतन नाम का यक्ष, उनका यक्षों का राजा था, वह सीधा वहाँ पहुँचा और उसने जाकर के अपने स्वामी से शिकायत की। उसने कहा कि हे स्वामी, हमारे घर पर किन्हीं ऐसा प्रतीत होता है स्वर्ग से उतरे हुए 3 कोई सुमंगलों से युक्त, सुशरीर से, सौम्य शरीर से युक्त ऐसे कोई 3 प्राणी हैं जिन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, वो वहाँ सोते हैं। तब यक्ष ने हंसकर कहा कि तू देव है, तू देव है, तो क्या उन मनुष्यों को तू वहाँ से भगा नहीं पाया जो इतनी सी बात लेकर के तू मेरे पास आया है? तब उसने कहा भी कोई सामान्य नहीं है,
उनका तेज मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं उनको भगाने का प्रयास करता हूँ, उठाने का प्रयास करता हूँ। भैया इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक करो, कम कर दो, थोड़ी सी आवाज़ इको आ रहा है, इको कम कर दो। पहले सही थी, जैसी थी वैसी कर दो। और एक बार सेट करके फिर बार बार नहीं करा करो उसको ऊपर नीचे, हैं डिस्टर्ब हो जाता ना। अब कहाँ थे अपन? तो स्वामी के पास तो बहुत देर पहले शिकायत लेके गया था। तो सामान्य से व्यक्तियों को तू निकाल नहीं पाया। उसने कहा उनका तेज सामान्य नहीं है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं जैसे ही उनको भगाने का प्रयास करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं वहाँ ठहर जाता हूँ, और उनको निकालने का प्रयास करने पर भी मैं उनको वहाँ से नहीं निकाल पाता हूँ। यक्ष ने भी सोचा, यक्षराज ने भी सोचा, ऐसे कौन सी दिव्य मूर्ति आ गई, चलो मैं ही चल करके देखता हूँ। और वह यक्षराज पूतन नाम का जो यक्ष था, यक्षाधिपति, वह अपनी सारी स्त्री आदि के साथ, देवियों आदि के साथ वहाँ पर पहुँचा। उसने उनका रूप आदि को देखा, उसने अवधि ज्ञान लगाया, ये है कौन। तब उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये एक नारायण है, एक बलभद्र हैं, और यह उनकी पत्नी सीता है। ऐसा जानकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे क्षेत्र में नारायण और बलभद्र आए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे ही होता है, पुण्यात्मा बैठ जाते हैं तो फिर अपने आप लोगों को प्रसन्नता हो जाती है। वो पापात्मा बैठ जाते हैं, बिना कुछ कहे ही खेद खिन्न होने लग जाता है। अभी कभी अनुभव करना इस बात का। आप बस में सफ़र कर रहे हो और आपके बाजू में कोई पुण्यात्मा जीव आकर बैठ जाए तो अपने आप ऐसा मन करता है इससे कुछ बातें करें, उसकी ओर वो आकर्षित कर लेता है। और कोई पापात्मा जीव बैठ जाए और वो कुछ बोलने भी लग जाए तो तुरंत मन करता, अरे यार ये चुप तो हो जाए, कितना बोल रहा है। ऐसे ही उन्होंने जब पुण्यात्मा रामचंद्र जी को देखा तो तुरंत ही उसने क्या किया, अपनी विक्रिया को फैलाया, और विक्रिया को फैलाकर वहाँ एक बहुत सुंदर नगर की रचना कर दी। पुण्यात्मा को सहजता से ही, सहज ही लाभ की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ सुंदर नगर की रचना हो गई, और रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण अपने अपने कक्षों में मणि में, रत्न में, पुष्प आदि से सुशोभित ऐसी सैया के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। पुष्प की सुगंध आई और उन्होंने जब करवट बदली तो वो तो वृक्ष के नीचे सामान्य भूमि पर सोए थे, पर जैसे ही करवट बदली पुष्पों की सुगंध आई। अब जब करवट बदलते थोड़ी हल्की सी नींद तो खुली जाती है, तो जैसे ही पुष्पों की सुगंध आई उन्होंने देखा पुष्पों की सुगंध कहाँ से आई। आँख खोलकर देखा तो वो तो मणि में, रत्न में सैया के ऊपर सो रहे थे। चारों ओर नगर घुमा के देखी, सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं कहीं, और ये लक्ष्मण कहाँ चले गए, और ये सीता कहाँ चली गई। हम तो एक बट वृक्ष के नीचे सोए थे, ये विशाल महल कहाँ से आ गया। तब तुरंत राम समझ गए ये कोई ना कोई इस वन में देव रहता है, वन का कोई स्वामी देव है, जिसने किसी पूर्व भव के कारण से, मित्रता के कारण से उसकी प्रसन्नता मुझ पर हुई है, और उसने उस प्रसन्नता के कारण ही इस महल की रचना की है। तुरंत ही राम अपनी सैया से उठे और उठकर बाहर निकल कर देखा तो बहुत सारे पहरेदार लगे थे वहाँ। तो नगर भवन में आवागमन चल रहा था महल में, और देखा पास में ही दूसरा कक्ष था, उसमें भ्राता लक्ष्मण सो रहे थे। एक रनवास बना हुआ था, उस रनवास में सीता विश्राम कर रही थी। उनकी पूरी बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा किसी देव ने प्रसन्न होकर के ये सारी विक्रियामय रचना यहाँ पर नगर की है। मुझे संतुष्ट करने के लिए, अथवा पूर्व जन्म का मेरा कोई मित्र होगा, अथवा किसी का मैंने पूर्व जन्म में कभी उपकार किया होगा, वह उपकार उसको याद आ गया, उस उपकार के बदले उसने ये सब वैभव मेरे सामने दिया है। ऐसा जान करके तुरंत उन्होंने लक्ष्मण को, सीता को निद्रा भंग किया और कहा भ्राता देखो हम सुंदर महलों में पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण ने उठकर देखा, वो चौंक गए, हम तो वृक्ष के नीचे सोए थे, ये महल कहाँ से आ गया।
तब उन्होंने कहा, आश्चर्यचकित होकर के राम से पूछा, भ्राता भैया ये महल किसका है और हमें यहाँ लेकर कौन आया? हम तो जंगल में वो बटवृक्ष के नीचे सोए थे। तब उन्होंने सारी बात कही कि भाई लगता है कोई पूर्व जन्म का हमारा मित्र है जिसने माया में इस नगरी की रचना की है हमारे लिए। ऐसे वार्तालाप करते हुए कुछ दिन वो वहाँ ठहरे। तब तक वर्षा काल प्रारंभ हो गया था और जुलाई अगस्त का महीना आ गया तो वर्षा होने लग गई। आषाढ़ आ गया, आषाढ़ के महीने में बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश होने से सारे नदी नालों में पानी बहने लग गया। पर्वत और सुंदर हो गया, रमणीक हो गया। वह नगर वैसे ही देवों के द्वारा प्रणीत था, बनाया हुआ था, तो वैसे ही स्वर्ग सा सुंदर तो था ही, अब तो और भी उसकी शोभा और बढ़ गई। उसी नगर में रामचंद्र जी स्वेच्छापूर्वक कुछ दिन वहाँ निवास चातुर्मास व्यतीत करने के लिए वहीं रहने लग गए। अभी क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मण था वो लकड़ियाँ, हवन के लिए लकड़ियाँ के एकत्रित करने के लिए वो भी वहीं उस वन में पहुँच गया। और जब वहाँ पहुँचा तो उसका माथा घूमने लग गया। बोले, मैं बरसों से इस वन में आ रहा हूँ, मैंने इस वन में ऐसा कोई नगर कभी देखा ही नहीं। ये इतना सुंदर नगर कहाँ से आ गया? लगता है मैं दिशा भटक गया हूँ। तब वो पुनः पीछे आया, उसने देखा रास्ता तो यही है, मैं तो इसी रास्ते पे चल कर आता हूँ। पर अचानक से क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने बहुत सारे चिन्ह देखे, उसको लगा मैं या तो स्वप्न तो नहीं देख रहा, या किसी भूत प्रेत ने मेरे से कुछ छल तो नहीं किया कि मुझे परेशान करने के लिए कोई माया दिखा रहा हो, अथवा क्या है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने चिन्हों को देखा, हाँ स्थान तो वही है जहाँ पर मैं आया करता था, परंतु मैंने पहले कभी इस नगर को देखा नहीं। तो उस नगर की ओर जाने लगा तो एक महामाया सुमाया नाम की यक्षिणी ने आकर उससे कहा, हे ब्राह्मण तू कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा कि आप इस बियाबान जंगल में आप स्त्री अकेले कहाँ घूमती हो? तो उसने कहा, इससे प्रयोजन नहीं है, पहले तू ये कहे कि तू उस तरफ कहाँ जा रहा है। उसने कहा, मैंने पहले ही कभी नगर नहीं देखा, अचानक से ये नगर देखता हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ, जाकर देखना चाहता हूँ कौन है, किसका नगर है ये जो स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है इंद्र का भवन ही है ये तो। सभी तरफ श्वेत श्वेत पताकाएँ फहरा रही हैं, एक विशालकाय बीच में मंडप बना हुआ है, लगता है वो किसी राजा का महल है। तो ये है किसका? उन्होंने कहा, तू वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ तू जाएगा तो वहाँ जो राजा के सैनिक हैं वे तेरा वध कर देंगे, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का रामपुर नगर है और इस नगर में केवल सम्यक दृष्टि ही जी प्रवेश कर सकते हैं। इस नगर में वे ही लोग प्रवेश करेंगे जो धर्मात्मा होते हैं, जो अरहंत प्रभु को नमस्कार करते हैं, जो निरंतर ही नमः सिद्धिभ्य का पाठ करते हैं। ऐसे ही लोग उस नगर में प्रवेश पाते हैं, अन्यथा सभी लोगों को तो वह जो द्वारपाल हैं वो वहीं से मार के भगा देते हैं। इसलिए यदि तुझे उस नगर में प्रवेश करना है तो तुझे सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। वो क्या होता है? तो उसने कहा कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक मुनिराज निवास करते हैं, उन्होंने चातुर्मास स्थापन किया है। यद्यपि चातुर्मास में वे मौन हैं, परंतु तत्व उपदेश के लिए वे मुखर हो जाते हैं। इसलिए तू जा, उनसे धर्म का श्रवण कर और उनसे धर्म श्रवण कर, फिर तू सम्यक दर्शन ग्रहण कर, तब तेरा इस दुर्लंघ नगर में प्रवेश हो पाएगा। उसने कहा, अब पता तो लग ही गया है कि किसका नगर क्या है, वह आगे मुझे क्या प्रयोजन होगा किसी का नगर। और साथ में उस यक्षिणी ने यह भी कहा कि यहाँ के जो राजा हैं बहुत उदार चित्त हैं, सभी आगंतुकों का बहुत सम्मान करते, सत्कार करते हैं, उनको धन दान से परिपूर्ण करते हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, और जो भी याचक उनके पास पहुंचता है वह उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा सुन करके वह ब्राह्मण
पहले तो वहीं वापस अपने घर चला गया और सारा का सारा वृत्तांत जा करके उसने अपनी ब्राह्मणी उसके लिए सुनाया। सुशर्मा नाम की जो उसकी पत्नी थी, उस सुशर्मा के लिए सुनाया और कहा ऐसा ऐसा आश्चर्य करने वाला, उत्पन्न करने वाला मुझे दृश्य देखने को मिला। तब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा तुमसे कि वहाँ के राजा किमिच्छित दान देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कब तक हम इन लकड़ों के सहारे जीते रहेंगे, कब तक हमें इस दरिद्री का जीवन जीते रहेंगे। अरे जब राजा पास में है और दान देता ही है और हम तो ब्राह्मण हैं ही, तो हमारी तो आजीविका दान से ही चलती है। इसलिए आपको उन राजन के पास जाकर के और उनसे कुछ दान दक्षिणा लाना चाहिए। तब उसने कहा अरे अज्ञानी, उस स्त्री ने यह भी कहा था यदि मैं उस नगर के पास जाऊंगा तो वहाँ के जो रक्षक देव हैं, रक्षक जो रक्षपाल आदि हैं, वे सभी मुझे मार देंगे। बोला क्यों मार देंगे? जब राजा इतना उदार चित्त है तो रक्षक इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? नहीं, उस नगर में सम्यक दृष्टियों का और जिनेंद्र भगवान के भक्त होता है उनका ही प्रवेश है। तो उसने कहा तो इसमें क्या बाधा है? उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा हमें इस सब के बारे में मुनिराज से पहले समझना पड़ेगा। इस प्रकार धन के लोभ में और भिक्षा के लोभ में आकर के वो मुनिराज के पास गया। उसने मुनिराज से सम्यक दर्शन का स्वरूप पूछा और धर्म का स्वरूप पूछा। जब मुनिराज ने अपना मुखरित करते हुए उसको धर्म का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का उपदेश दिया, तत्वों का उपदेश दिया, तो वह आया तो लोभ से भरकर था, लेकिन मुनिराज के दर्शन मात्र से उसका लोभ शांत हो गया और वह वास्तव में उनके दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्रकट हो गया। उसको यथार्थ में ही सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और धर्म का स्वरूप सुनकर वह धर्म का आचरण का नियम उसने वहीं पर कर लिया कि मैं अणुवृत्तों का पालन करूंगा और मैं धर्म का आचरण करूंगा। इस प्रकार से धर्म का नियम संयम करके वह उस रामपुर नगर की ओर चल पड़ा जहाँ राजा राम बैठे हुए थे। जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया उसने नमः सद्दिव्या का जाप किया। ये कोड वर्ड था लॉक खोलने का, गेट खोलने का। तो जैसे ही उसने नमः सद्दिव्या किया, द्वारपालों ने उसको प्रवेश दे दिया। उससे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस प्रयोजन से आए हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा मैंने सुना है यहाँ के राजा राम बहुत उदार चित्त हैं, विशाल हृदय हैं। हम जैसे दरिद्रियों को वो माला माल कर देते हैं। कुछ धन की आकांक्षा, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, धन से हीन हूँ, इसलिए कुछ धन की आकांक्षा को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने शीघ्र ही उसको ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को प्रवेश दिया और जैसे ही महल के निकट पहुँचे ही थे, जैसे ही महल के निकट पहुंचे, सबसे पहले सामना हो गया उनका लक्ष्मण जी से। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो वही ब्राह्मण है जिसने हमारा तिरस्कार किया था। लक्ष्मण को देखकर वो उल्टे पैर भागने को हुआ। तुरंत ही लक्ष्मण ने आवाज लगाई, अपने सेवकों से कहा कि सैनिकों पकड़ लो इसको। सैनिकों ने पकड़ लिया। अब तो बेचारा थर थर काँप रहा। सर से, बरसात के भले ही दिन भले ही बरसात के थे, लेकिन उसके जो पूरे बदन में पसीना पसीना हो गया, पूरे कपड़े एकदम पसीने से तरबतर हो गए, गीले हो गए। उन्होंने कहा तू तो वही है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं और मैं मिथ्यात्व के वशीभूत, मैं अभिमान के वशीभूत, मैं कषायों के वशीभूत आप जैसे सत्पुरुष का तिरस्कार कर बैठा। तो ठीक ही है, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति ही स्वान जैसी हो उसका तो काम भौंकना ही होता है। जिसकी प्रवृत्ति ही कुमानुष्यों जैसी हो उसके तो कार्य वैसे ही होते हैं। इसलिए मेरी प्रवृत्ति काषायक मानी थी और मैं आप जैसे सत्पुरुषों का तिरस्कार कर बैठा। लेकिन आप जैसे उदार पुरुष तो क्षमाशील। हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तू फंस गया ना पंजे में, इसलिए तू मीठी मीठी बातों से अब मुझे
संतृप्त करना चाहता है, पर मैं होने वाला नहीं हूँ। उस दिन तो तुझे भैया राम ने बचा लिया था, आज तुझे कौन बचाएगा। अब बेचारा वो तो कांपने लग गया। उसकी पत्नी ने कहा, हे शुभ लक्षण से युक्त पुरुष, आपका कर्तव्य बनता है आप मेरे पति को क्षमा दान दें। पत्नी के उपकार को, उस ब्राह्मणी के उपकार को वे लक्ष्मण बदल ना पाए, चुका ना पाए। इसलिए उन्होंने कहा, आपने उस दिन शीतल जल का पान कराया था, इसलिए आपके कहने से मैं इस दुष्ट को छोड़ता हूँ। परंतु ये जिस प्रयोजन से इधर आया है वो प्रयोजन तो इसका सिद्ध होना ही चाहिए, इसलिए तुम्हें मैं राम के पास लेकर के चलता हूँ। और लक्ष्मण उसको अपने साथ लेकर के रामचंद्र जी के पास गए। रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे सीता के साथ। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखते ही तुरंत पहचान लिया, ये तो वही ब्राह्मण है जिसने पास के नगर में हमारा अपमान किया था। तब रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर सी एक मुस्कान को देते हुए उससे कहा, हे ब्राह्मण देवता, कहो किस प्रयोजन से पधारे हो? क्या उस दिन आपका मन संतृप्त नहीं हुआ था? जो पुनः ऐसा कहते ही वह उनके चरणों में लुट गया, कहा, क्षमा कीजिए हे राजन, क्षमा कीजिए, मुझ उद्दंड ने आपका बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया है। परंतु विश्वास जानिए, उस समय मैं कषायों से भरा हुआ था, उस समय मैं मिथ्यात्व से भरा हुआ था, उस समय मैं पापों से भरा हुआ था, अभिमान से भरा हुआ था, पर मुनिराज के दर्शन से मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब मैं वो नहीं हूँ। और मैं चूँकि निर्धन हूँ, इसलिए आपके सामने धन की याचना से आया हुआ हूँ। तब राम ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, इन ब्राह्मण ब्राह्मणी का सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान आदि कराया जाए, इनका अभिषेक किया जाए, इनकी द्रव्य भेंट आदि देकर के इनका सम्मान किया जाए। तब सुगंध, जीवन में कभी ऐसे चंदन केसर आदि से कभी नहाए नहीं थे, मिट्टी से नहाते थे, तो आज सुगंधित उन द्रव्यों से स्नान करके वे ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों अपने आप को ऐसा मानने लग गए जैसे कि साक्षात क्षीरवर समुद्र में ही और घृतवर समुद्र में ही स्नान करके हम चले आ रहे हों। उनको दिव्य वस्त्र प्रदान किए गए। उन दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर के सुंदर आभा को धारण करते वे दोनों ही भोजन आदि को प्राप्त कर रामचंद्र जी के निकट आए। तब रामचंद्र जी ने उनको रत्नों से भरे हुए, स्वर्ण से भरे हुए थाल उनको समर्पित किए और उनसे अपने सेवकों से कहा, जाओ इनके घर तक इनको छोड़ कर आओ, और जो घर इनका झोंपड़ी रूप है उस झोंपड़ी रूप घर को महल जैसा बना दिया जाए, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस ना हो। वो क्षमा और सम्मान से, क्षमा और सम्मान की मार से, यूँ कहें कि क्षमा और सम्मान की मार से वह बहुत उत्कंठित हो उठा। ओ मैंने मुझ जैसे पापी ने इनका इतना तिरस्कार किया कि एक लोटा पानी भी नहीं पीने दिया। और धन्य है ये जीव, कितने दयालु हैं, कितने महान हैं कि मैंने तो इनका तिरस्कार किया था, पर इन्होंने उस तिरस्कार के बदले मुझे इतना सब वैभव दे दिया। आंखों में अश्रुधारा बहाते हुए वो राम के कुछ भी नहीं बोल पाया, थैंक यू भी नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि अब उसका हृदय अंदर से बहुत रो रहा था, दुखी था कि मैंने कैसा तिरस्कार कर दिया। कैसे पृथ्वी पर लोग हैं जो तिरस्कार करने वाले का भी इतना उपकार करते हैं, इतना भारी सम्मान करते हैं। इसलिए कल मैंने कहा था कि तिरस्कार को तिरस्कार से मत जीतो। आचार्य जी बोलते हैं, कोई आप पर हमला करे तो ईंट का जवाब कैसे देना चाहिए? ईंट का जवाब, आपकी भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसा क्रूर हृदयों का, ऐसा कसाईयों का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सभ्य पुरुष, धर्मात्मा पुरुष कहते हैं
ईंट का जवाब क्षमा दान करके देना चाहिए। ईंट का जवाब सुनो अभी तो अनिल भैया, ईंट का जवाब क्षमा दान दे करके देना चाहिए। ईंट का जवाब स्वर्ण भेंट करके देना चाहिए। ईंट का जवाब मधुर वचन से देना चाहिए। ईंट का जवाब सुंदर मुस्कान से देना चाहिए। जब तिरस्कार करने वाले को बुला करके आप उसके माथे पे टीका लगा दोगे, बेचारा वैसे ही मर जाएगा वो तो। अब तुम्हें मारने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने से ही मर चुका है। वो एक बार की मार तो, शरीर की मार तो थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, शरीर की मार थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, परंतु जो उपकार की मार होती है, सम्मान की जो मार होती है, वह बड़ी कठोर होती है, दिखती नहीं है, पड़ती बहुत जोर से है। इसलिए उन रामचंद्र जी ने उसका सम्मान करके और उसको जैसे ही विदा किया, वह अंदर से बहुत दुखी हो गया। बाहर से तो सारा संपत्ति आदि मिल गई थी उसको, बहुत सुंदर घर बन गया, सब हो गया था, परंतु उस सब में रहते हुए भी वो शांति का वेदन नहीं करता था। उसको लगता था ऐसे महापुरुष का मेरे द्वारा अपमान हो गया, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कमा लिया है, इस पाप को कैसे मैं धोऊंगा। तब उसको मुनिराज के वचन याद आ गए कि जीवन में यह जीव निरंतर पाप ही पाप करते रहता है, परंतु जब धर्म की शरण में जाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और उस बात का, उस उपदेश का स्मरण करके उसको वैराग उत्पन्न हो गया और उसने ब्राह्मणी और अपने पुत्र को सैकड़ों गाय, सैकड़ों जो और भी उनके बहुत सारे वैभव उसके पास हो गया था, उस सब को उसने अपने पुत्र और पत्नी दोनों को सौंप करके बार बार मना किया। पत्नी ने, बच्चों ने बार बार रोका, परंतु उसने कहा मैंने जो पाप कर लिया है उसका पश्चाताप तो मुझे धर्म करके ही प्राप्त हो पाएगा। उसका पश्चाताप रूप में मुझे जिन लिंग धारण करके मैं कर्मों का क्षय करूँगा तभी मुझे शांति की अनुभूति होगी, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, मुझे कभी शांति का वेदन नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम मुझे रोको मत, मुझे प्रक्षालन कर लेने दो, मुझे अपने गंदे वस्त्र को धो लेने दो। इस प्रकार से वैरागों को धारण करते हुए वह पुनः उन्हीं मुनिराज के पास गया और वहाँ जाकर उसने वैराग्यपूर्वक जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। वेदों का ज्ञाता तो था ही और ज्ञान से युक्त तो था ही। सम्यक दर्शन आने से उसका जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने से, उत्कृष्ट चारण धारण करने से वह ब्राह्मण परम विज्ञ बन गया, परम विद्वान बन गया। इस प्रकार से वह वहाँ पर घोर तप करते हुए उस वन में निवास करने लग गया। और इधर समय बीतते चला गया। समय बीतते चातुर्मास का समय धीरे धीरे पूर्ण हो गया। महलों में रहते हुए समय पता नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा था अभी कल ही तो चातुर्मास स्टार्ट हुआ था, 2.5 महीने बीत गए, पता ही नहीं लगा। 2.5 महीने बीत गए, पता लगा क्या? हाँ, 2 महीने चातुर्मास की कलश स्थापना को हो गए, आए हुए तो लगभग 2.5 महीने हो गए, हमें ज़्यादा ही हो गया, 3 महीने होने को हो गए। 3 महीने 10 तारीख को प्रवेश हुआ था, 11 को, आज 11 ही है, 3 महीने पूरे हो गए आज, पता ही नहीं लगा। सुख का समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते 1.5-2 महीने और बचे हैं, तो ऐसे ही करते करते राम कथा सुनाते सुनाते आपको आनंद देते, आपसे आनंद लेते लेते 2-2.5 महीने और निकल जाएंगे। महाराज जी का बिहार का समय आ जाएगा, आप लोग आंसू बहाओगे, महाराज जी पीछे कमंडल उठाएंगे चले जाएंगे, तो साथ चलोगे? महाराज को तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कांटा जी साथ चल दो, तो आपका हमारा साथ बन सकता है। नहीं, रोक तो नहीं पाओगे, क्योंकि मुनिराज सरिता के समान होते हैं, मुनिराज तालाब के समान नहीं होते कि उनको बांध बांध के रोक दो। मुनि महाराज तो सरिता के समान निरंतर बहते रहते हैं। बात रसायन इनका नाम होता है।
वैदिक दर्शन में बड़े सम्मान से दिगंबर मुनिराजों का स्मरण किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आदि आदि बहुत सारे पुराणों में भगवान आदिनाथ आदि का वर्णन आया है और उसमें उन्होंने दिगंबर मुनिराजों को वात रसायन कहा है। वेदों में, पुराणों में, सभी जगह दिगंबर मुनिराज का, तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। लगभग सभी वेदों में और सभी पुराणों में भगवान जिनेंद्र के किसी न किसी रूप में उनको नमस्कार किया गया है, उनका कथन वहाँ पर मिलता है। और वहाँ पर बड़े सम्मान से इन दिगंबर मुनिराजों को वात रसायन नाम दिया गया है कि जो निर्गंत हैं, सभी परिग्रह के त्यागी हैं, जिनका अंबर ही ओढ़ना होता है, धरती ही जिनका बिछोना होती है, ऐसे वे बीतरागी संत वात रसायन होते हैं। जैसे वायु बहती रहती है, ऐसे दिगंबर संत विचरण करते रहते हैं। तो भैया ऐसा है, हम तो वात रसायन है, बहना हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, इसलिए बांध के तो कैसे रोक पाओगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बांध के नहीं, बंध के चले जाओ साथ में, तो बन जाएगा काम। इस प्रकार से चातुर्मास पूर्ण हुआ और चातुर्मास पूर्ण करके वे रामचंद्र जी उस महल के बाहर निकले और उन्होंने उस यक्ष को कहा कि इस वन के जो भी रक्षक देव हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किया है, जिन्होंने 4 महीने हमें अपना स्थान निवास के लिए दिया, वे हमारे परम उपकारी हैं, हम उनके ऋणी हैं। तब वह पूतन यक्षों का राजा पूतन तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो गया और उनसे कहा, हे सौमिन, उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है कि 4 महीने का सानिध्य आपने मुझे दिया है। मैं अपने इस नगर में, उनके लिए तो नगर ही था, मैं अपने इस नगर में, मेरे निवास स्थान क्षेत्र में आप 4 महीने रहे, मुझे बड़ा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। यदि आपकी सेवा में मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, आपने तो जो दिया है वो सामान्य नहीं था, वो दैवीय था, इसलिए उसमें तो कोई कमी नहीं थी। हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं भूमि गोचरी हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे कारण से आपको कोई कष्ट पड़ा हो, तो इन विगत दिनों में यदि मेरे कारण कोई कष्ट आपको हुआ हो तो आप अवश्य मुझे क्षमा करेंगे। मेरे अनुज और मेरी भार्या को भी, उनके द्वारा भी यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसको अवश्य आप क्षमा करेंगे। तब वह यक्ष उनके चरणों में लौट गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा कह के आप मुझे पाप में क्यों डालते हैं? अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, आप बलभद्र हैं। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा उनसे, क्योंकि बलभद्र भविष्य में पता लगेगा उनको। इस प्रकार से खूब स्तुति करते हुए उन्होंने उस रामचंद्र जी को अर्घ्य समर्पित किया और रामचंद्र जी ने उसको विनय और सम्मान की दृष्टि से देखते हुए उस यक्ष से और उनके सारे परिकर से विदा लेते हुए आगे वन की ओर प्रस्थान किया। उनके जाने पर यक्ष ने अपनी पूरी जो विक्रिया माया थी, उस माया को समेटा, उस विक्रिया को समेटा और विक्रिया समेटा के वापस से उस नगर को जैसा स्थान था वैसा ही बना दिया। आगे चलते हुए कई दिन बीत गए। बीतते बीतते वे एक भयानक बियाबान अटवी में पहुँचे, वन में पहुँचे। वहाँ समीप ही एक नगर था जिस नगर का नाम बैजंतपुर था। उस नगर का राजा पृथ्वीधर था और उसकी रानी का नाम इंद्राणी था। उस इंद्राणी रानी के एक पुत्री थी जिसका नाम बनमाला था। नाम सुना होगा बनमाला का, लक्ष्मण की पत्नी थी बनमाला। तो बनमाला, चूँकि बनमाला ने बचपन से ही लक्ष्मण के बारे में बहुत सुन के रखा था, इसलिए उनका प्रेम लक्ष्मण में बहुत तीव्र हो गया था और मन ही मन लक्ष्मण को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था। बचपन से ही वह लक्ष्मण में ही आसक्ति थी, उनका ही स्मरण करती थी, उनके ही स्वप्न देखा करती थी। यद्यपि उसने कभी लक्ष्मण को देखा नहीं था, परंतु जैसा उनका स्वरूप सुन के रखा था, उनके बारे में जैसा जैसा जान के रखा था, उसकी ही कल्पनाएं करते हुए वह एक आकृति बना करके उस आकृति को ही अपने विचारों में रखती थी, उस आकृति को ही वो अपने स्वप्न में देखा करती थी।
ऐसी लक्ष्मण के प्रेम में दीवानी वह वनमाला। जब पिता को यह समाचार मिला कि राम और लक्ष्मण अयोध्या नगरी को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले गए हैं, अब उनका समागम तो हमें मिलना संभव नहीं है। उनका किसी को कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे जीते हैं, कुछ भी मालूम नहीं उनके बारे में। बहुत पता करने पर भी जब कुछ नहीं पता लगा, तब नियोग की बातें हैं भैया सब। घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। राम लक्ष्मण तुम्हारे नगर के बाजू में बैठे वन में, वो सब में ढुड़वा चुके, पर राम लक्ष्मण को कहीं भी नहीं मिले। जब नहीं मिले तो पृथ्वीधर ने सोचा कि मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, अब जब लक्ष्मण इनको नहीं मिलते हैं तो अन्य किसी राजा के साथ इसका विवाह संपन्न कर मुझे ऋण मुक्त होना चाहिए, क्योंकि बेटी पिता के ऊपर ऋण के समान होती है। जैसे ऋण लोन, जैसे ऋण हर समय कष्ट देता है, बेटी की युवा अवस्था उस पिता को हर समय कष्ट देती है। वह पिता क्षण क्षण में भयभीत होता है जिसके घर में बेटी युवा होती है, युवती होती है। इसलिए इस प्रकार का चिंतन करते हुए अन्य किसी राजा के साथ जब संबंध की बात वनमाला ने सुनी, उसने तुरंत ही निर्णय कर लिया कि मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, परंतु लक्ष्मण के अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन में तो केवल और केवल लक्ष्मण ही बसते हैं। मैं तो बचपन से उनसे ही प्रीति करते आई हूं, इसलिए पति होगा तो लक्ष्मण ही होगा, अन्य मेरा कोई पति नहीं होगा। पिता ने बहुत समझाया कि बेटी मान जा, लक्ष्मण अब नगर में भवन में नहीं है, वे न जाने कहाँ घूमते हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने बहुत पता करवाया लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता है, इसलिए पिता की आज्ञा मानकर तुझे विवाह कर लेना उचित है। परंतु वनमाला ने निश्चित किया कि यदि पिता मेरी बात को नहीं स्वीकारते हैं तो मैं किसी वन में जाकर के या तो नदी में छलांग लगा दूंगी अथवा किसी वृक्ष में अपनी ही साड़ी को बांध करके गर्दन का फंदा बना लूंगी। जब बहुत समय बीत गया, लक्ष्मण से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई और कहीं कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी, तब भगवान वन देवी की पूजन के बहाने वह वनमाला वन में गई। और भाग्य की बात देखो, वह वनमाला अपनी सखियों और कुछ सैनिकों को लेकर जिस वन में गई, लक्ष्मण उसी वन में निवास करते थे। रात्रि का समय, अंधकार में जब रामचंद्र जी और सभी सीता लक्ष्मण तीनों सो रहे थे, तब वनमाला अपनी सखियों के साथ वृक्ष के नीचे विलाप करती और वह सखियों से कहती कि देखो मेरा दुर्भाग्य, मैंने जैसे पति के रूप में स्वीकार किया वह मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। और लक्ष्मण की बहुत सारी बातें करते करते वह वनमाला और सभी जो दासियां थीं, जो उसकी सहेलियां थीं, सखियां थीं, वह सभी सो गईं, सैनिक भी सो गए। जब सभी सो गए तो फिर वनमाला को तो नींद थी नहीं, क्योंकि वो तो कुछ और करने आई थी, इसलिए उसके आंखों में तो नींद थी नहीं। इसलिए वह वनमाला शीघ्र ही हल्के हल्के पैरों को, दबे दबे पैरों को रखते हुए, और वह वनमाला उन सब से बहुत दूर निकल गई और जाकर एक बहुत विशालकाय उसने वृक्ष देखा। उस वृक्ष में वह अश्रुधारा छोड़ती हुई और उस वृक्ष से कहती है, हे वृक्ष, तुम साक्षी हो मेरे, इसलिए कभी, चूंकि मैंने सुना है लक्ष्मण महलों में निवास नहीं करते, वे वन में ही निवास करते हैं। यदि लक्ष्मण कभी घूमते घामते तुम्हारे पास आए तो उनको कह देना कि वनमाला तुम्हारे प्रेम में, प्रीति में पड़ करके और मृत्यु को प्राप्त हो गई है। उसने अपने जीवन में तुम्हें ही अपना पति स्वीकार किया था। ऐसे शब्दों को, और जब रुदन की आवाज़ को लक्ष्मण के कानों में पड़ी तो लक्ष्मण की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, उन्होंने किसी स्त्री की आवाज़ को सुना। उन्होंने सोचा ये क्या कोई देव की माया तो नहीं है, इस बियावान जंगल में स्त्री कहाँ से आ गई। उन्होंने सोचा चुप कर देखना चाहिए, तो वो भी
धीरे धीरे हल्के हल्के पैरों से आए और एक वृक्ष के पीछे आकर ओट में ओखट पोखर, वृक्ष की पोखर में जाकर के वो खड़े हो गए और सुनने लगे हो क्या रहा है। पास में ही वनमाला अपने मन के हृदय की बातों को उस वृक्ष से कह रही थी। उसने कहा कि मैंने तो बचपन से अपना वर लक्ष्मण, अयोध्यापति लक्ष्मण को ही चुना है और अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण को ही चुना है, और यदि लक्ष्मण मुझे नहीं मिलते हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है। कालांतर में जिस भी पर्याय में जाऊंगी, जहां भी लक्ष्मण का समागम मुझसे होगा, वहीं मैं सुख और शांति को प्राप्त होंगी। इसलिए जब तक मुझे उन लक्ष्मण की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मैं यूं ही अपने प्राण की आहुति देती रहूंगी। और ऐसा बोलते हुए उसने कहा कि तुम साक्षी हो और मैं तुम्हारे ऊपर ही अपने प्राण छोड़ती हूँ, इसलिए जब कभी भी लक्ष्मण आए उनको बता देना। वनमाला तुम्हारा इंतजार करते करते चली गई। लक्ष्मण ने सोचा ये कौन पागल लड़की है, पागल सी तो लग नहीं रही है, वो मेरा नाम कैसे जानती है, मैं तो कभी इसको मिली नहीं, ये है कौन। कुछ हल्का हल्का अंधकार था, इसलिए स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु धुंधला धुंधला देखते ही लक्ष्मण धीरे धीरे और वनमाला के समीप आ गए। तब तक वनमाला ने अपनी साड़ी फाड़ी और साड़ी फाड़ के और फंदा बनाया और फंदा बनाकर पेड़ से लटक गई। जैसे ही वनमाला लटकी, लक्ष्मण भयभीत हो गए, कांपने लग गए और कांपते हुए तुरंत बाहर निकले। बाहर निकल के उन्होंने तुरंत वनमाला को झेल लिया और उसको पकड़ के उसका फंदा खोला। उससे पूछा कि हे दीवानी, ये लक्ष्मण कौन है और तू कौन है, और ये सब तू क्या कर रही है, क्या तुझे पता नहीं ऐसा करने से तेरे माता पिता को कितना कष्ट होगा। उन्होंने तुझ जैसी सुंदर कन्या को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्होंने तुझे उत्पन्न किया और तू क्षण भर में ही अपने प्राणों की आहुति देने चली है, तो ये सब तू क्यों करती है। तब उसने कहा देखो मेरी हृदय की पीड़ा बड़ी विकट है, इसलिए, और मैं आपसे क्यों कहूं, आप कौन हैं और आप अचानक से कैसे आ गए, कहां से आ गए। मुझे लगता है आप कोई इस वन के देव हैं जिसने मेरी रक्षा के लिए ये भेष धारण किया है। उन्होंने कहा अरे मैं कोई देव नहीं हूं, मैं वही लक्ष्मण हूं जिसके चक्कर में तू इधर अटक रही थी। यदि तुझे विश्वास नहीं होता कि मैं लक्ष्मण हूं, तो मेरे बारे में तूने जो जो सुन के रखा है, वैसी तू चर्या, वैसी तू अवस्था मेरी देख ले। ऐसा जान करके वह जब वनमाला नीचे उतरी, नीचे उतर करके उसने लक्ष्मण को देखा, उनके हाव भाव को देखा। अब पहले से जानती तो थी नहीं, तो उसने तुरंत ही लक्ष्मण के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने कहा, बताया कि हम अयोध्या से निकले हुए हैं, रामचंद्र जी मेरे भैया हैं, सीता मेरी भाभी हैं, और हम लोग इसी वन में ठहरे हुए हैं। और सब जब उसको सब ये बातें बताई तो वनमाला को निर्णय हो गया, हाँ वास्तव में ये लक्ष्मण हैं। तो तुरंत ही, अब वर्षों के बाद लक्ष्मण का समागम प्राप्त हुआ था, तुरंत ही उनके वक्ष स्थल से लिपट करके उसने गाढ़ आलिंगन दिया और आलिंगन दे करके उसने कहा, वह बहुत सारी अश्रुधारा करते हुए उसने कहा, यदि आप आज ना मिलते तो मैं तो गई थी। आपने साक्षात ईश्वर के समान आकर के मेरी रक्षा की है। तब लक्ष्मण ने कहा, तेरा प्रेम सच्चा है, तूने हृदय से मुझे चाहा है, इसलिए तो ना जाने तू यहाँ से कहाँ से आ गई और मैं वहाँ से कहाँ से आ गया, पर तेरे हृदय का प्रेम सच्चा था, इसलिए वही प्रेम हमें यहाँ खींच करके ले आया। उन्होंने दोनों गए। तब तक रामचंद्र जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा लक्ष्मण कहाँ चले गए। उन्होंने सीता को जगाया। उन्होंने कहा, हे सीते, ये लक्ष्मण इतनी रात में कहाँ चले गए। तब सीता भी हक्की बक्की रह गई, अचानक से कहाँ चले गए। उन्होंने कहा, स्वामी आवाज़ देकर के जोर से पुकारिए तो शायद यहीं कहीं होंगे। तब जोर से राम ने आवाज़ लगाई कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम कहाँ हो, शीघ्र आओ। तो जैसे ही लक्ष्मण राम की आवाज़ सुनी, अरे भैया उठ गए, चलो भैया।
तो उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, भ्राता मैं पास में हूँ, आता हूँ। ऐसा करके और लक्ष्मण धीरे धीरे चलते हुए वनमाला के साथ जैसे ही सीता और राम के पास पहुँचे, तुरंत एक देवी के समान सुंदर स्त्री को लक्ष्मण के निकट देख सीता समझ गई और देवर भाभी का तो मजाक चलती रहती है। तो उन्होंने तुरंत ही कहा, लगता है कि तुम्हारी चंद्रमा के साथ दोस्ती हो गई है। तब राम ने कहा, आपने ऐसा क्यों पूछा? उन्होंने कहा, जैसे ही चंद्रमा को चांदनी मिली थी तैसे ही ऊपर चंद्रमा की चांदनी निकल पड़ी, उधर चांदनी निकल पड़ी और इधर भी चांदनी निकल पड़ी। तो ऐसा लगता है कि इनका चंद्रमा के साथ संबंध है, दोस्ती है। तब लक्ष्मण ने अपनी शीश को झुकाते हुए शर्माते हुए कहा, भाभी जी आप बात तो सही कह रही हूँ, चंद्रमा से आज ही मेरी दोस्ती हुई है। अभी अभी ये चांदनी रूप यह आभा से युक्त स्त्री अभी मुझे प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उधर महलों में खलबली मच गई, सैनिक चारों तरफ ढूंढने लग गए। कहाँ महलों में तो अभी नहीं पहुंचा, सैनिक लोग ढूंढने लग गए, ये वनमाला कहाँ चली गई, अगर नहीं मिलेगी तो राजा हमारी गर्दन काट के फेंक देगा। तो चारों तरफ जंगल में ढूंढने लग गए। ढूंढते ढूंढते वे सैनिक भी और सखियाँ भी वहाँ पहुँच गए। तब पहले एक अनुचर को पहुँचाया था कि वनमाला खो गई है, फिर तुरंत जैसे मिल गई तो फिर दूसरे घोड़े तीव्रगामी घोड़े के ऊपर सवार करके पुनः दूसरे दूत को पहुँचाया कि राजन को इस बात का खबर दो कि वनमाला मिल गई है। साथ में जिसके हृदय में वनमाला के हृदय में जो बसते हैं ऐसे लक्ष्मण भी उनको प्राप्त हो गए हैं। ऐसे खबर सुन करके वहाँ से पृथ्वीधर राजा अपनी इंद्राणी रानी के साथ वहीं वो भी उस वन में पहुँच गया। तब तक तो सुबह हो गई थी। तो सुबह होते ही वह हस्ती आदि के ऊपर आरूढ़ होकर के बहुत सारी सेना के साथ वह राजा भी अपनी पुत्री के समागम के लिए उस स्थान पर पहुंच गए जहां रामचंद्र जी निवास करते थे। वहां से उन्होंने रामचंद्र जी को लिया, सीता, वनमाला, लक्ष्मण चारों को लेकर के और बड़े उत्सव के साथ पालकी आदि में बिठा करके, रथ आदि में बिठा करके और उनको अपने नगर में लेकर आया। वहाँ बड़े ही वैभव के साथ और बहुत ही उत्सव के साथ लक्ष्मण और वनमाला का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत बहुत ही समय तक वे वनमाला और लक्ष्मण, रामचंद्र जी, सीता वहीं उसी स्थान पर निवास करते रहे। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब राम ने अन्यत्र जाने का जब मन बनाया, इसी बीच में क्या हो गया, इसी बीच में एक संदेशवाहक आ गया। और संदेशवाहक ने क्या संदेश दिया ये कल पता लगेगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहितसाहूणम।